ओके गाइस, बैक टू बैक वीडियो। यस्टरडे आई हैव टॉट यू, कल मैंने पढ़ाया था अपने वीडियो में कि रे डायग्राम बाय द कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। आज आपको आई विल टीच यू द इमेजेस फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। तो इमेजेस फॉर्मेशन नंबर 1, व्हेन an object is at infinity, when an object is at infinity, कॉनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे और देखेंगे इसका इमेज, इसका जो है इमेज कहाँ बनता है। तो ये रहा कनकेव मिरर, एम डैश, इसको मैंने एम डैश से रिप्रेजेंट किया, और ये पोल, दिस इज द पोल। ये सपोज ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पर ए एंड बी, द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। और जैसा कि मैंने बताया, मिनिमम 2 इंसिडेंट रेज आर टू बी रिक्वायर्ड फॉर द इमेजेस फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 इंसिडेंट रेज की जरूरत पड़ती है। तो 1 रेज पैरेलल, ये एफ है आपका, और मतलब प्रिंसिपल फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पैरेलल रे गिराते, ये पैरेलल इंसिडेंट रे को हम सीधा पैरेलल, और ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस पर। गाइस, तो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass through the focus. Another parallel ray, after reflection it will also pass through the focus. तो ये after reflection they meet at a point F, principal focus. तो इमेज इज फॉर्म, लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। द इमेज इज फॉर्म नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 एट प्रिंसिपल फोकस, मीन्स एट एफ। नंबर 2, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्लोज लेते आएंगे, पोल की साइड में क्लोज ले आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम सी के बियॉन्ड रखेंगे इसको, दिस इज द कनकेव मिरर। इसको एम डैश पे हमने रिप्रेजेंट किया, इसको एम डैश से। दिस इज द पोल पी, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया ए बी। ए बी इज अ ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 इंसिडेंट रेज आर टू बी रिक्वायर्ड। तो 1 रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, after reflection it will pass through the focus. A ray which is passing through the center of curvature is after reflection it reflected back along its own path. So after reflection they intersect, where they intersect, image is formed there, A dash B dash. तो image कहाँ बनी, between C and F. Okay guys, the image is formed कहाँ, between C and F, center of curvature and focus, real and inverted and smaller than। ये ऑब्जेक्ट देखो, ये बड़ा है, उससे छोटा इमेज बना। The image is formed between C and F, real and smaller than। Okay guys, now third case, when object is placed at C, C का मतलब center of curvature। तो ये हमने क्या किया, एम
M dash. Pole, this is the focus, and this is center of ए बी। ऑब्जेक्ट को मैंने ए बी से रिप्रेजेंट किया। वन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass through the focus. Okay. Another ray which is coming through the principal focus. After reflection, it is parallel to the principal axis. After reflection, they both the rays intersect here. So A dash and B dash. इमेज को मैंने A dash B dash से रिप्रेजेंट किया। Characteristics of the image. The image is formed where? At C. C का means center of curvature. Real and inverted and same size as. ठीक है, दे देता हूँ तीनों इमेजेस का कि मैंने जस्ट आज आपको जो पढ़ाया है, आज आपको मैंने जो टीच किया है, द इमेजेस फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। फर्स्ट केस था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो उस केस में क्या था? द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड केस में क्या मैंने बियॉन्ड सी रखा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड केस में मैंने आपको लिया है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पुट किया जाए। ए बी से रिप्रेजेंट किया मैंने, ए बी ऑब्जेक्ट है। वन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। Second, the ray which is coming through the principal focus in a case concave mirror, after reflection it is parallel to the principal axis. ये इंटरसेक्ट यहाँ C डैश पे ही, C पर ही नीचे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही नीचे इंटरसेक्ट होती हैं। इसको मैंने इमेज को A डैश B डैश से रिप्रेजेंट किया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज आपको बताने की 3। द इमेज इज फॉर्म्ड एट C, रियल इन्वर्टेड, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ये केस ऐसा है कि जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही हाइट इमेज की होगी। ओके गाइस, तो 3 इमेजेस, द रिमेनिंग 3 इमेजेस आई विल कंप्लीट। मेरा वीडियो ये अच्छा लगा और समझ आ रहा है तो आप कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय एंड सी यू।